सर्वेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, प्रयागराज पिछले कई दिनों में सुर्खियों में रहा। अतीक अहमद को लेकर जिस तरीके से प्रयागराज में हमने देखा, बावजूद इसके यहाँ पर जो है परिवर्तन बहुत ज्यादा नजर नहीं आया। जो अब रुझान सामने आ रहे हैं जिसमें वोटों की गिनती हो रही है, क्या कहेंगे वहां पर अभी कैसे समीकरण बन रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत से ही नगर निगम के मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं और अब 1200 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं गणेश केसरवानी। इसके साथ साथ अगर वार्डों की बात करें तो 11 में बीजेपी आगे है, 9 में समाजवादी पार्टी आगे है और तमाम वार्डों में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को बढ़त मिलेगी, मेयर पद पर बीजेपी को बढ़त है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मनोज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह का आकलन न्यूज 18 ने भी अपने रिपोर्टर्स एग्जिट पोल में किया था, उसी तरह के कुछ नतीजे आए हैं अब तक। क्या अभी आप देख रहे हैं, क्या रुझान है यहाँ पर? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि 1250 वोट से भाजपा गणेश केसरवानी आगे हैं। हम लोगों के सर्वे में भी आया था कि लगभग भाजपा को 43% वोट मिल सकता है, 40 से 43%। तो हमें लगता है कि 1,90,000 से 2,20,000 वोट तक गणेश केसरवानी भाजपा प्रत्याशी को मिल सकता है। जिस तरह का यहाँ पर एपिसोड हुआ था अतीक और अशरफ का, उसका कितना असर इस चुनाव पर देख रहे हैं आप? देखिए, अतीक का जो एपिसोड हुआ था उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को होना भी नहीं था और उसका हुआ भी नहीं है। एक तरह से ध्रुवीकरण हुआ है जो भाजपा के पक्ष में हुआ है। अच्छा, मुस्लिम्स को लेकर कहा जा रहा था कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, वो वोटों का डिवीजन हुआ है, वो कांग्रेस को, बसपा को, सबको उसका फायदा हुआ। आम आदमी पार्टी से भी मुस्लिम प्रत्याशी थे, उसमें कितना अंतर दिखता है? देखिए, यही हुआ कि शहर का मुस्लिम जो है वो कांग्रेस को वोट किया है, गंगा पार का मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी को वोट किया है, यमुना पार का मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट किया है। सर्वेश आप ये भी पूछेगा कि माफिया एक्शन का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से बीजेपी की बढ़त प्रयागराज में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये स्टूडियो से सवाल है कि जिस तरह से यहाँ पर वोटिंग का जो ट्रेंड रहा है और जो नतीजे या रुझान आ रहे हैं, क्या माफिया पर एक्शन का असर है? ये कह सकते हैं माफिया पर एक्शन का असर है और वोटों का डिवीजन है, जिसकी वजह से जो है आज भारतीय जनता पार्टी आगे। और भाजपा का जो प्रत्याशी था वो भी बहुत सीधा था और उसको आम आदमी की तरह था और प्रत्याशी बढ़िया दे नहीं पाए। मनोज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई चुनावों को आपने कवर किया है, निकाय चुनाव से लेकर तमाम लोकसभा, लेकिन इस बार जो ट्रेंड दिख रहा था उसमें क्या लगता है आपको, इसी तरह के रुझानों की उम्मीद थी? हाँ बिल्कुल, जो है शुरुआत से ही जब भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना प्रत्याशी घोषित किया तभी ये हो गया था कि अच्छा प्रत्याशी दिया है और ये एक तरफा चुनाव होगा। और अन्य प्रत्याशियों के आने के बाद ये निश्चित हो गया था कि एक तरफा होगा और वही हो रहा है। प्रयागराज में 4 मई को पहले चरण में वोटिंग हुई थी, 2 मई को जब एक बड़ी बात ये भी है सर्वेश, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। तो क्या ये मेन फैक्टर भी वहां पर वोटरों के दिमाग में था कि अब प्रयागराज सुरक्षित है? क्या वो इससे खुश हुए? बिल्कुल यही सवाल मैं कर रहा था कि 2 तारीख को जब सीएम यहां पर 2 मई को आए थे और पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, तो उन्होंने माफिया को लेकर जिस तरह का संकेत दिया था, उसका कितना असर आप मानते हैं? क्या उससे कुछ वोटों का प्रतिशत बढ़ा है? हाँ, देखिए, सीएम के आने से वोट जो है ग्लोबलाइज हुए हैं और सीएम और पार्टियों के कोई बड़े नेता आए नहीं और मुख्यमंत्री आए और माफिया पर उन्होंने कार्रवाई किया, उनकी जमीनों पर गरीबों। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लखनऊ निगम में कांग्रेस 7 वार्ड में आगे है, लखनऊ निगम में बसपा 4 वार्ड में आगे है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ निगम के 110 वार्ड के रुझान आ गए हैं और लखनऊ निगम में बीजेपी 57 वार्ड में आगे चल रही है। लखनऊ निगम में 28 वार्ड में समाजवादी पार्टी आगे है और कांग्रेस 7 वार्ड में आगे है। मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद शबाब हमारे साथ हैं, मोहसिन रजा के साथ इस वक्त मोहम्मद शबाब मौजूद हैं। मोहम्मद शबाब, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की मतगणना चल रही है। लगभग मेयर की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। हमारे साथ भाजपा मंत्री मोहसिन रजा जी हैं। मोहसिन जी, मुस्कान लाने वाले नतीजे हैं, रुझान तो यही बता रहे हैं। देखिए, हम सब आश्वस्त थे पहले से, क्योंकि जब से 2017 से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार बनी है, आम जनता के काम हमने किए हैं। निकाय चुनाव में जो मूलभूत समस्या है उसको समाधान हमने 2017 से लेकर
अगर आप देखें तो 22 तक ही कर दिया था। तो 22 में जो ऐतिहासिक परिणाम 3 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आदरणीय योगी सरकार ने रिपीट किया, ये उसका परिणाम था। और आज जो आप चुनाव देख रहे हैं, हम सारी मूलभूत समस्याओं को स्मार्ट सिटी की तरफ ले जा रहे हैं, हम सारे नगरों को। तो जो 17 नगर निगम है उसको तो कहीं कोई संदेह वाली बात थी नहीं। और इस चुनाव में विपक्ष के पास है क्या, आप करेंगे क्या? सत्ता, जो आम जनता है उसी ने सत्ता रिपीट करी है 3 दशक के बाद, आदरणीय योगी सरकार को सत्ता में वापस लाकर खड़ा किया है, क्योंकि काम पर विश्वास था। तो वो विश्वास का वोट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो आज भी जो परिणाम आ रहे हैं ये कोई चौंकाने वाले नहीं है, ये हमेशा से वही परिणाम है जो 14 के बाद से लगातार चले आ रहे हैं। 17 के ले लीजिए, 17 के निकाय चुनाव ले लीजिए, फिर 22 के आप चुनाव ले लीजिए, फिर आप 19 के चुनाव ले लीजिए। सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनकी नीतियों पर विश्वास किया है जनता ने, और हमने विकास किया है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जीतेंगे। एक बात ये भी बड़ी कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। इन निकाय चुनाव में भी मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ 3 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं की, केशव मौर्य ने जनसभा की, सारे उप मुख्यमंत्री लगातार फुल फ्लैश में डटे रहे। वहीं विपक्ष की तरफ से जो अपोजिशन का जो मोड था वो थोड़ा हल्का नजर आया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कोई बहुत नहीं दिखा कहीं। देखिए, हल्का होने का नतीजा ये है कि उन्हें पता है कि मैदान में कोई हमारे पास प्लेयर ही नहीं है। सारे खिलाड़ी और सारे प्लेयर्स जो हैं अच्छे से अच्छे वो भारतीय जनता पार्टी के पास में है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित है। जिस तरह से आदरणीय योगी जी सभाएं करते हैं, आपने देखा होगा, ताबड़तोड़ सभाएं करते हैं। जैसे हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों को देखिए आप, लगातार वो मैदान में रहते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मैं देखता हूं, संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं को जमीन पर रहते हैं, क्योंकि हम जनता के हितों के लिए सरकार बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी अपने स्वार्थ के लिए सरकार नहीं बनाती है, जनता के हितों के लिए हमारी सरकार जो है सेवा का माध्यम होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए। एक एक कार्यकर्ता हमारा समर्पित है, और उसका परिणाम भी है। जनता हम पर विश्वास कर रही है। सारी जगह के जो रुझान हैं या जो भी फैसले, जो निर्णय आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, और आगे भी आते रहेंगे। 24 में भी आप देखिएगा कि ये परिणाम को आप देखकर 24 में भी देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें, जैसे 17 नगर निगम की सीटें हम जीतने जा रहे हैं, लोकसभा में हम 24 की 24 सीटें जीतेंगे लोकसभा में। लगता है कि मंच से जो योगी जी का जो भाषण रहता है, जो उनकी बातें रहती हैं, वो प्रभावशाली हैं। लगातार क्राइम कंट्रोल को लेकर के जो एक्टिविटी दिखी, लोगों के भीतर एक मैसेज कन्वे हुआ कि स्वस्थ वातावरण में जीना आसान है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर विकल्प है। जो आदरणीय योगी जी ने करके दिया है ना पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता को, इसके लिए जनता इंतजार कर रही थी। कोई ऐसा मुखिया आए जो हमारी समस्या को समझे, हमें सुरक्षा दे, हमें विकास की तरफ ले जाए, हमारा निर्माण करे। तो आज उत्तर प्रदेश देखिए चौमुखी विकास हो रहा है। आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देखा, उसका नतीजा है कि यही उत्तर प्रदेश है जहां इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं होते थे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में। आदरणीय योगी सरकार ने जब पहला इन्वेस्टर समिट किया था, उसमें हम लोगों ने लगभग 5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए थे 2018। और बड़ी खबर मिल रही है, अपना दल और एसपी में कांटे की चक्कर देखने को मिल रही है। अपना दल प्रत्याशी 987 वोटों से आगे है। 8वें राउंड तक अपना दल को 25,030 वोट मिले हैं। एसपी प्रत्याशी को 24,043 वोट मिले हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुवार में 7वें राउंड की गिनती जो है लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अपना दल प्रत्याशी की अगर बात करें तो 987 वोटों से आगे हैं। 8वें राउंड तक अपना दल को 25,030 वोट मिले हैं। तो कांटे की टक्कर सुवार सीट पर देखने को मिल रही है। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, आज क्या मिठाइयों की तैयारी आपने कर रखी है, क्योंकि अभी तक तो आगे ही नजर आ रही है बीजेपी? राकेश त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है? तो राकेश त्रिपाठी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी खराबी है। दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। मनीष सिंह जी, क्या तैयारी है आज और कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी सीटें आपकी होंगी? देखिए